दोस्तों आज हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इन अपडेट के साथ साथ इसे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी में कहाँ तक गिरावट हो सकती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 130 रुपये 90 पैसे चल रहा है। इस कंपनी में अभी तक 3.13% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर एक साल में इस कंपनी के द्वारा हमें 55.35% की गिरावट देखने को मिली। एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 417 रुपये 40 पैसे था। उसके बाद इस कंपनी में हमें रेगुलर गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि इस कंपनी का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें धमाकेदार परफॉर्मेंस भी की गई थी। दोस्तों इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, उससे हम देखें तो यहाँ पर ईडी के द्वारा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 54.82 करोड़ के 13 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है फीमा केस में, जिसमें अनिल अंबानी के ऊपर फंड को डाइवर्ट करने का आरोप लगाया गया है। उसी के साथ ही सीबीआई ने अनिल अंबानी के सन जे अंबानी को बैंकों के साथ फ्रॉड 228 करोड़ का जो किया है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी के साथ ही अनिल अंबानी को ईडी ने 2 बार समन भेजा था ईडी के सामने पेश होने के लिए, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने उनके ऊपर तगड़ा एक्शन लिया, जिसके बाद अब उन्हें नई डेट दे दी गई है। उन्हें अब 17 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होना होगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और सवालों के जवाब देने होंगे। यही 3 कारण हैं जिसके वजह से इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी हमें इस कंपनी में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। इस कंपनी के फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,502 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.34 इस कंपनी पर डेप्थ है। ये कंपनी क्वार्टरली परफॉर्मेंस बेटर कर रही है, प्रॉफिट गेन कर रही है, उसी के साथ ही अपने डेप्थ को रेगुलर कम कर रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 24.27%, ये हमें पर ईयर 25% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि बहुत बढ़िया है। अर्निंग पर शेयर 194, जो कि बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, बुक वैल्यू 413.82, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है, क्योंकि इस कंपनी में गिरावट हो रही है, यही कारण है। फेस वैल्यू 10। दोस्तों यदि इस कंपनी में आगे हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है, कंपनी के शेयर में तेज़ी आती है, तो हमें इस कंपनी के द्वारा बोनस स्प्लिट और डिविडेंड भी देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर, तो सितंबर 2024 में 3,527 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया था। दिसंबर में से लॉस हुआ 3,199 करोड़ का। मार्च में प्रॉफिट गेन किया 8,232 करोड़ का। जून में प्रॉफिट गेन किया 294 करोड़ का। जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें प्रॉफिट गेन किया 2,553 करोड़ का। अब ये कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट गेन कर रही है क्वाड्रेंट में। इसी वजह से आगे आने वाले समय में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न देखने को मिलेंगे। यदि आपने इस कंपनी में इस समय बाय कर रखा है तो होल्ड कर रख सकते हैं। अब इस कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिस्क पर करें। एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।